नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों, आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हिंदी के सेशन की शुरुआत हो चुकी है, इधर कुछ दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, वो कुछ इशू हैं, ठीक है। और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका सेशन थोड़ा-सा ले पाएँ, ठीक है। तो 2 टेस्ट इसके करा चुके हैं, तीसरा टेस्ट आपका आज होना है, ठीक है। और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, फटाफट से सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें अपने दोस्तों में, क्योंकि बीच में क्लासेस नहीं हुई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है सारे लोग डिस्टर्ब हो गए होंगे थोड़ा, तो क्लास को एक बार उन तक शेयर कर देंगे, ठीक है। और 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं हर दिन की तरह, आरओ-आरओ में आपका जो 60 क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी का स्वागत है, शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो क्षर का विलोम दे रखा है अक्षर, सुलभ का दुर्लभ दे रखा है, पूर्ण का संपूर्ण दे रखा है और याचक का दाता दे रखा है। कौन-सा यहाँ पर गलत है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्षर के विलोम की बात कर लें तो क्षर का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आक्षर होता है, सही दे रखा है। सुलभ का क्या होता है? दुर्लभ होता है, ये भी हमारा सही दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण की बात कर लें तो पूर्ण का विलोम क्या दे रखा है? संपूर्ण दे रखा है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि जो संपूर्ण का विलोम होता है वो किसका विलोम होता है? संपूर्ण तो अपूर्ण का होता है। किसका होता है? अपूर्ण का होता है। तो पूर्ण यहाँ पर नहीं हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है और इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रीति का सही विलोम है। तो प्रीति का आपको सही विलोम बताना है। क्या हो जाएगा प्रीति का सही विलोम? घृणा, संप्रीति, अनुप्रीति या फिर द्वेष? क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रीति के विलोम की बात कर लें तो प्रीति का जो विलोम होता है वो क्या होता है? वो होता है द्वेष। ठीक है, क्या होता है? द्वेष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। घृणा की बात कर ले तो घृणा का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो प्रेम होता है इसका विलोम। ठीक है, क्या होता है? प्रेम होता है। तो ये सभी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। शब्द गृहीत किसका विलोम होगा? शब्द गृहीत किसका विलोम होगा ये आपको बताना है। ठीक है, जो गृहीत शब्द दे रखा है वो किसका विलोम होगा? समर्पित का विलोम होगा, अर्पित का विलोम होगा, त्याज्य का होगा या अपेक्षित का होगा? क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड और थर्ड का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गृहीत के विलोम की बात कर ले तो गृहीत का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अर्पित होता है। ठीक है, क्या होता है गृहीत का विलोम? तो इसका जो विलोम होता है वो अर्पित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बाकी त्याज्य की बात कर लें तो त्याज्य जो होता है वो किसका विलोम होता है? तो ये ग्राह्य का विलोम होता है। ठीक है, किसका विलोम होता है? तो त्याज्य जो होता है वो ग्राह्य का विलोम होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, यौवन का विलोम वार्धक्य दे रखा है, वक्र का विलोम ऋजु दे रखा है, सूर का विलोम असूर दे रखा है और श्रव्य का विलोम दृश्य दे रखा है। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो यौवन की बात कर ले तो यौवन का जो विलोम होता है वो क्या होता है? वार्धक्य होता है, सही दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बात कर ले वक्र की तो वक्र का जो विलोम होता है वो क्या होता है? ऋजु होता है, ये भी हमारा एकदम सही दे रखा है। और श्रव्य की बात कर ले तो श्रव्य का विलोम होता है दृश्य, जो कि हमारा सही दे रखा है। सूर की बात कर ले तो सूर का यहाँ पर विलोम क्या दे रखा है? आसूर दे रखा है। ठीक है, तो ये आसूर नहीं होता है, बल्कि सूर का जो विलोम होता है वो क्या होता है? भीरु होता है। ठीक है, क्या होता है? भीरु होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, क्योंकि गलत का ही यहाँ पर चुनाव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है वो आपको बताना है। ठीक है, ईप्सित का अभीप्सित दे रखा है विलोम, उद्घाटन का अंत दे रखा है, आगमन का प्रस्थान दे रखा है
और अवर का द्विवर दे रखा है, कौन सा एक सही है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का आंसर आप सभी को करना है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर बात कर ले, ईप्सित दे रखा है, ठीक है, ईप्सित, तो ईप्सित का विलोम क्या बनता है, तो ईप्सित का जो विलोम बनता है अभीप्सित दे रखा है, जो कि यहाँ पर गलत है, क्योंकि ईप्सित का क्या होता है अनीप्सित होता है, ठीक है, क्या होता है अनीप्सित इसका विलोम होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये अनीप्सित हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा गलत हो जाएगा, ठीक है। बात कर ले उद्घाटन की, तो उद्घाटन का यहाँ पर अंत दे रखा है, तो उद्घाटन का अंत नहीं बल्कि समापन होता है, क्या होता है इसका, तो इसका होता है समापन, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। आगमन की बात कर ले तो आगमन का क्या होता है प्रस्थान होता है, सही दे रखा है। और अवर की बात कर ले तो अवर का द्विवचन नहीं होता है, प्रवर होता है, ठीक है, क्या होता है अवर का, तो अवर का प्रवर होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हर्ष का विलोम है, तो हर्ष का विलोम आपको बताना है, हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, सहर्ष हो जाएगा, विषाद हो जाएगा, सुहर्ष हो जाएगा, या निहर्ष हो जाएगा, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हर्ष की बात कर ले तो हर्ष का विलोम क्या बनेगा, हर्ष का विलोम बनेगा विषाद, ठीक है, क्या बनेगा विषाद बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है, तो प्रतिपन्न शब्द आपको बताना है किसका विलोम होता है, प्रत्यक्ष का होता है, परोक्ष का होता है, गौड़ का होता है, या प्रच्छन्न का होता है, किसका विलोम होता है प्रतिपन्न, ये आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष का विलोम की बात करें तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष होता है, क्यों प्रत्यक्ष का क्या होता है अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष होता है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे विलोम हो जाएंगे। गौड़ की बात कर ले तो गौड़ का क्या होता है मुख्य या फिर प्राइमरी प्राथमिक होता है, ठीक है, क्या होता है गौड़ का प्राथमिक होता है या फिर मुख्य कह लीजिए होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, बचा हमारे पास क्या, तो बचा हमारे पास प्रच्छन्न। तो प्रच्छन्न की बात कर ले तो प्रच्छन्न जो है प्रतिपन्न शब्द का विलोम होता है, तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, सरल का विलोम है, तो सरल का आपको विलोम बताना है, क्या होता है सरल का विलोम, तो सरल का विलोम क्या कुटिल होता है या फिर कठिन होता है या फिर वक्र होता है या फिर सभी होते हैं इसमें से, बताइए सरल का विलोम क्या होता है। तो सरल के विलोम की बात कर ले तो सरल का विलोम क्या होता है कठिन भी होता है, ठीक है, कठिन भी होता है, इसके अलावा कुटिल भी होता है, इसके अलावा वक्र भी होता है, मतलब ये तीनों ही क्या होते हैं इसके विलोम होते हैं, इसलिए जो आंसर हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 और इसका आंसर आप सभी को करना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है, तो समास का विलोम क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है, समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है, विग्रह होता है, खंड होता है, या उपरोक्त सभी, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। समास का विलोम क्या होता है, तो समास के विलोम की बात कर लें तो समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है विग्रह भी होता है, ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लें तो खंड भी होता है और व्यास भी होता है, तो ये तीनों ही इसके विलोम होते हैं, ठीक है, तीनों ही ये विलोम होते हैं, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर अगेन हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, लुभावना का विलोम है, लुभावना का विलोम आपको बताना है, लुभावना का विलोम क्या होता है, तो लुभावना का विलोम क्या होता है, सुहावना होता है क्या, डरावना होता है या फिर घिनौना होता है, क्या होता है इसका विलोम बताइए, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या बनेगा राइट आंसर बताइए। तो लुभावना की बात कर ले तो लुभावना का सुभावना तो होता नहीं है, ना ही डरावना होता है, क्या होता है घिनौना होता है, ठीक है, लुभावना का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम जो होता है वो होता है घिनौना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है,
कौन सा एक आपको बताना है कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरंध्री, अभया। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो द्रौपदी के विलोम की बात कर ले तो द्रौपदी का जो विलोम होता है वो क्या होता है? कृष्णा होता है। ठीक है, क्या होता है? कृष्णा इसका विलोम होता है। याज्ञसेनी इसका विलोम होता है। इसके अलावा पांचाली होता है। ठीक है, और सौरंध्री होता है। ये सभी अगर देखा जाए तो द्रौपदी के विलोम होते हैं। जबकि जो अभया की बात कर लें, जो अभया होता है वो किसका विलोम होता है? तो ये दुर्गा का पर्यायवाची, सॉरी, दुर्गा का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर विलोम नहीं, किसका पर्यायवाची है? तो ये माँ दुर्गा का पर्यायवाची, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा एक शब्द आपको बताना है बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, बलदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। बलभद्र दे रखा है, रेवती रमण, शेषधर और रोहिणी। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और 12 का राइट आंसर आप सभी को करना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो बलभद्र की बात कर ले तो बलदेव की बात कर ले तो बलदेव का जो पर्यायवाची होता है वो बलभद्र होता है। रेवती रमण भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसके अलावा हलायुद्ध होता है और रोहिणे होता है, मुसली होता है और हल होता है। ये सभी अगर देखे जाए तो ये सभी आपके बलदेव के पर्यायवाची होते हैं, या फिर कह लीजिए बलभद्र के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन बात कर लें शेषधर की, तो शेषधर किसका पर्यायवाची होता है? तो ये भगवान शिव का पर्यायवाची होता है। इसका होता है, तो ये भगवान शिव का पर्यायवाची आपका होता है शेषधर। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और इसका आंसर आप सभी को करना है। निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? निम्न में से कौन एक पर्यायवाची जो वर्ग है वो क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध की पहचान करनी है आप सभी को। स्वामी, नाथ, अविंद, तिरोहित, अगोचर और गुप्त, भूभृत, महीधर, फणींद्र, सुरारी, निशाचर, रजनीचर। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर जैसे कौन सा वर्ग अशुद्ध है, अशुद्ध की पहचान करना था। तो पहला जैसे दे रखा है स्वामी, नाथ और खाविंद, ये तीनों की बात कर ले तो ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों पति के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची? तो ये तीनों पति के पर्यायवाची दिए हैं, एकदम सही दे रखा है। तिरोहित, अगोचर और गुप्त की बात कर ले तो ये तीनों ही अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? तो ये अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची होते हैं। ये भी हमारे एकदम सही दे रखे हैं। ठीक है, बात कर लें सुरारी, निशाचर, यहाँ पर रजनीचर, इन सब की बात कर लें तो ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये सभी राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। तो ये भी हमारा क्या दे रखा है? सही दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात कर लें तो जैसे भूभृत दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लें महीधर दे रखा है। तो इन दोनों की बात कर लें तो ये दोनों जो होते हैं वो किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? पर्वत की पर्यायवाची होती है। लेकिन फणींद्र की बात कर लें तो यहाँ पर फणींद्र जो होता है वो शेषनाग का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? तो ये शेषनाग का पर्यायवाची होता है, या फिर कह लीजिए कि वासुकी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर गलत कौन सा है? गलत हमारा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसमें सारे जो दे रखे हैं पर्यायवाची वो एक शब्द के नहीं है। ठीक है, जो सारे पर्यायवाची दे रखे हैं वो एक शब्द के नहीं है, अर्थात हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? मदिरा का सही पर्यायवाची आपको बताना है। क्या हो जाएगा? मदनारी हो जाएगा, वारुड़ी हो जाएगा, आंसू हो जाएगा या स्वन हो जाएगा? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? तो मदिरा की पर्यायवाची की बात कर लें तो शराब पर्यायवाची इसका होता है, हाला होता है, और एक वीरा होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, मदिरा का पर्यायवाची क्या होता है? वीरा भी पर्यायवाची होता है, अमृता होता है, मद्य होता है, सुरा, वारुड़ी, ये सभी अगर देखा जाए तो इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, स्वन भी इसका पर्यायवाची होता है, लेकिन
यहाँ पर बात कर लें आंसू की, तो आंसू इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या बताना था, कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है, मदिरा का सही पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें वारुड़ी की, तो वारुड़ी तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, वारुड़ी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लें यहाँ पर जैसे, तो यहाँ पर आंसर आपके 2 आ जाएँगे, ठीक है। यहाँ पर आपके आंसर कितने बनेंगे, 2 आंसर बनेंगे। एक तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वारुड़ी बन जाएगा, एक आँसू बन जाएगा, ठीक है। वैसे आँसू नहीं, यहाँ पर आँसू होना चाहिए था। चलिए, यहाँ पर आँसू नहीं, आँसू अगर लिखा होता तो पर्यायवाची इसका बन जाता, ठीक है। आँसू बन जाता, तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या बनेगा, वारुड़ी बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, वारुड़ी बनेगा, क्योंकि इसकी यहाँ पर जो वर्तनी दे रखी है वो गलत दे रखी है। आँसू अगर होता तो वो यहाँ पर मदिरा का पर्यायवाची होता, तो इसलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बन जाएगा। वारुड़ी जो होता है वो क्या होता है, मदिरा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किन्नरेश किसका पर्यायवाची होता है। तो किन्नरेश किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बंदर का, कुबेर का, किन्नर का या फिर किरण का। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, किन्नरेश। तो किन्नरेश की बात कर ले तो ये बंदर का तो होता नहीं है, ना ही किन्नर का होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है, तो ये होता है कुबेर का पर्यायवाची, ठीक है। किसका पर्यायवाची होता है ये, तो ये होता है कुबेर का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है वो आपको बताना है। उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, शून्य, मसान, ज्ञान, रिक्त, कलधौत, द्यू, कंपत और हाटक, और मंजुल, दिलकश, सारंग और मधुराज। इनमें से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर पर्यायवाची की दृष्टि से क्या है, सही दे रखा है, ठीक है। कौन सा एक सही दे रखा है वो आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर कौन सा सही दे रखा है, तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो उपसंहार, मर्म, तत्व और संक्षेप, इनकी बात कर लें तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सभी सार के पर्यायवाची होते हैं। जो सार निकालना होता है, ठीक है, इस बात का सार क्या निकल रहा है, तो इसके ये सभी पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दे रखा है और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। कह रहा है कि हनुमान का जो पर्यायवाची होता है वो बंजराजी होता है, ठीक है। आंगन का वगर होता है, कुबेर का सितिकंठ होता है और गरुड़ का हरियान होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो नए पर्यायवाची आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और 17 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा एक गलत है वो बताना है। तो हनुमान की बात कर लें तो हनुमान का जो पर्यायवाची होता है वो बंजरा जी होता है, एकदम सही दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका पर्यायवाची होता है। आंगन की बात कर ले तो आंगन का पर्यायवाची क्या होता है, वगर होता है। और गरुड़ की बात कर ले तो गरुड़ का पर्यायवाची क्या होता है, हरियान होता है। लेकिन यहाँ पर कुबेर का कह रहा है शीतकंठ होता है, तो शीतकंठ जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है, तो ये महादेव का पर्यायवाची होता है, ना कि कुबेर का, ठीक है। किसका पर्यायवाची होता है, तो महादेव अर्थात शिव जी का पर्यायवाची होता है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। अर्णव, नदीस, जलधि या फिर पयोधि। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 और 18 का सही जवाब आप सभी को बताना है। कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो सागर के पर्यायवाची की बात कर लें तो अर्णव की बात कर ले तो अर्णव सागर का पर्यायवाची होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। नदीस भी इसका पर्यायवाची होता है और जलध भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है जलद नहीं लिखा है, क्योंकि जलद अगर लिखा होगा तो वो बादल का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जलद लिखा हुआ है तो जलद जो है सागर का होता है,
यहाँ पर बात कर ले पयोध की, तो पयोध जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है, तो ये भी अगर देखा जाए तो बादल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, तो ये बादल का पर्यायवाची होता है पयोध। इसीलिए जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, कुंभिल किसका पर्यायवाची है। आपको बताना है कुंभिल किसका पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप सभी को करना है। तो ये सवाल का पर्यायवाची होता है, क्रोध का, वृक्ष का या फिर चोर का। किसका पर्यायवाची होता है, कुंभिल। तो कुंभिल की बात कर लें तो ये किसका पर्यायवाची होता है, तो ये होता है चोर का पर्यायवाची। ठीक है, किसका होता है, चोर का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। वृक्ष की बात कर ले तो इसका द्रुम होता है, विटप होता है। ठीक है, ये सभी अगर देखा जाए तो इसके पर्यायवाची होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20, और 20 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सिखी, ध्वजी, केकी और ये सभी अगर देखा जाए तो किसके पर्यायवाची बनते हैं, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कामदेव के पर्यायवाची हैं, मोर के हैं, बाज के हैं या फिर झंडा के हैं। किसके पर्यायवाची हैं बताइए। पहले भी ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, सिखी, ध्वजी और केकी। तो सिखी, ध्वजी और केकी की बात कर ले तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सभी मोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सभी जो होते हैं वो मोर के पर्यायवाची होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लें तो सारंग भी इसका पर्यायवाची होता है मोर का। ठीक है, क्या होता है, सारंग भी अगर देखा जाए तो मोर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और शिखंडी भी इसका पर्यायवाची होता है। इसके अलावा नीलकंठ की बात कर लें तो नीलकंठ भी मोर का पर्यायवाची होता है। रीता का सही तत्सम बताना है आपको। ठीक है, रीता का सही तत्सम क्या होता है वो आपको बताना है। रीतिका हो जाएगा, रेता हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा या रीत्रा हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 और 21 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा, इसका सही जवाब क्या बन जाएगा। तो रीता के सही तत्सम की बात कर लें तो इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, रिक्त होता है। ठीक है, क्या होता है, रिक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में से कौन सा एक बेमेल है, कौन सा एक बेमेल है ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा एक बेमेल है। तो ऊन का यहाँ पर दे रखा है तत्सम ऊड़, जामुन का जम्बू तत्सम दे रखा है, चबूतरा का चतवाल और कपूत का कर्पूर दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 और 22 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेंगे आप लोग। और यहाँ पर बात कर लें ऊन का, तो ऊन का आप सभी लोगों ने पढ़ा है तत्सम क्या होता है, ऊड़ होता है, सही है। जामुन का जम्बू होता है, ये भी सही है। चबूतरा का क्या होता है, चतवाल होता है, ये भी सही है। लेकिन कपूत की बात कर लें तो कपूत का यहाँ पर क्या दे रखा है, कर्पूर दे रखा है। जबकि हम सभी को पता है कि कपूत का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, कुपुत्र होता है। ठीक है, क्या होता है, कुपुत्र होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, चले अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। दिए गए शब्दों में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। ठीक है, कौन सा एक तत्सम शब्द है वो आपको बताना है। सांचा, रुखाई, समश्रु या फिर मेह। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक तत्सम शब्द है। तो सांचा की बात कर ले तो सांचा कैसा शब्द होता है, तो ये तो एक तद्भव शब्द है, क्योंकि जो इसका तत्सम बनता है वो क्या बनता है, सच्चक बनता है। ठीक है, क्या बनता है, सच्चक बनता है। बाकी बात कर लें यहाँ पर जैसे रुखाई, तो रुखाई का क्या होता है, रुक्षता होता है। ठीक है, इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है, रुक्षता बनता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। मेह की बात कर ले तो मेह का क्या होता है, मेघ होता है तत्सम। ठीक है, बचा हमारे पास समश्रु, तो समश्रु की बात कर लें तो ये मूछ का यहाँ पर तत्सम होता है। ठीक है, किसका होता है, तो ये मूछ का तत्सम होता है। तो आंसर जो हमारा बन जाएगा, आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 24 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है,
दिए गए तत्सम तद्भव युग्म में से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपको जो है क्रम जरूर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो प्रिय का पिया दे रखा है तद्भव, स्नेह का तद्भव नेह दे रखा है, खरपर का खपटा दे रखा है और कपड़ा का करपट दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 और 24 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है। इसका सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर विशेष रूप से आपको क्रम का ही ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना था, क्योंकि बाकी तो आप सभी कर लेंगे। तो प्रिय का पिया होता है तद्भव सही है, स्नेह का नेह भी होता है और खरपर का खपटा भी होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर ले कपड़ा की, तो कपड़ा शब्द यहाँ पर कैसा दे रखा है। अरे यार चुप करा लो। तो यहाँ पर अगर बात कर लें कपड़ा की, कपड़ा हमारा कैसा शब्द दे रखा है। तो कपड़ा यहाँ पर तद्भव शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। और करपट आपका कैसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। और यहाँ पर आना क्या चाहिए था, आना हमारा तत्सम पहले चाहिए था, इसलिए यहाँ पर जो क्रम दे रखा है वो क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है। इसलिए आंसर जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 और इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, ठीक है। शून्य, सिम्बा, सौत या फिर हीरक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर अगर बात कर ले शून्य की, तो शून्य कैसा शब्द होता है, तो शून्य एक तत्सम शब्द होता है, ठीक है। शून्य कैसा शब्द होता है, एक तत्सम शब्द होता है, क्योंकि इसका जो तद्भव बनता है वो क्या बनता है, सूना बनता है, ठीक है। क्या बनता है, सूना बनता है। बात कर लें यहाँ पर सिम्बा की, तो सिम्बा भी कैसा शब्द होता है, ये भी एक तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और इसका जो तद्भव बनता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। क्या होता है, सेम होता है। हीरक की बात कर लें तो हीरक आप सभी को बताया ये भी एक तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और हीरक का जो तद्भव बनता है वो क्या बनता है, हीरा बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ये हीरा बनता है। तो बचा हमारे पास क्या, सौत। तो सौत एक यहाँ पर क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। और इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है, सपत्नी बनता है। सपत्नी आपका एक तत्सम शब्द होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला होता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ये तद्भव की तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पर सपत्नी की बात कर ले तो सपत्नी जो है एक तत्सम शब्द होता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है और इसका आंसर आप सभी को करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो एला दे रखा है यहाँ पर, उज्जवल है, एकल है और गेंद है। इनमें से आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। और तत्सम शब्द नहीं है इसका मतलब हुआ कि वो कैसा शब्द होगा, तो वो एक तद्भव शब्द होगा, ठीक है। तो एला की बात कर ले, एला आप सभी को पता है एक तत्सम शब्द होता है, किसका, इलायची का तद्भव यहाँ पर तत्सम होता है। उज्ज्वल की बात कर ले तो ये उजला का होता है तत्सम, ठीक है। किसका होता है, उजला का। और एकल की बात कर ले तो ये अकेला का होता है। बचा हमारे पास गेंद। तो गेंद का की बात कर ले तो गेंद एक तद्भव शब्द होता है, ठीक है। ऐसा शब्द है, तो गेंद एक तद्भव शब्द है, तो यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि जो इसका तत्सम होता है वो क्या होता है, कंदुक होता है, ठीक है। क्या होता है इसका तत्सम गेंद का, तो कंदुक होता है, इसको याद रखिए, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 और 27 का राइट आंसर आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है। तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा गलत दे रखा है, ठीक है। राइट आंसर क्या बनेगा। तो लोचन का लोयन दे रखा है, मुष्टि का मूठ दे रखा है, दुर्लभ का दूल्हा दे रखा है और जानना का ज्ञान दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और उसका फिर क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, क्रम की मिस्टेक होती है, यहाँ पर गलती होती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो लोचन का लोयन होता है, एकदम सही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुष्टि का क्या होता है, तो मुष्टि का मूठ होता है, ये भी हमारा सही दे रखा है। दुर्लभ का दूल्हा होता है तद्भव, ये भी हमारा सही दे रखा है। लेकिन यहाँ पर बात कर ले जानना और ज्ञान, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये जो तद्भव ग्रुप दे रखा है ये किसका है, तो तद्भव तत्सम का है। अर्थात यहाँ पर ज्ञान जो होता है वो कैसा शब्द होता है, ये तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और जो जानना होता है वो कैसा शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है। तो यहाँ पर उल्टा दे रखा है, ठीक है। इस क्रम के हिसाब से क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है। इसीलिए जो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी वाला यहाँ पर गलत है।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, नेवला का तत्सम बताना है आपको। नेवला का तत्सम है, तो नेवला का तत्सम क्या हो जाएगा? नेऊर हो जाएगा, नवेला, नकुल या फिर नुकीली। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 और 28 का सही जवाब आप सभी को बताना है। तो नेवला एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है? नकुल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? नकुल बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द है। उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द आपको बताना है, क्या होता है उद्वर्तन का सही तद्भव शब्द? उघड़ना होता है, अवघड़ होता है, उबटन होता है या फिर उद्घाटन होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सभी को करना है। तो उद्वर्तन की बात कर लें, तो उद्वर्तन का जो सही तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है उबटन। ठीक है, क्या होता है? उबटन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 30। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है और आपको यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है वो आपको बताना है। बादल, परीक्षा, विवश, महिषी, शीशम, रैन, भालू, पान, पिटक, लवण, द्रोण और वर्तिका, पाहुना, हरिद्रा, रिक्त और महंत। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 और 30 का आंसर आप सभी को करना है। इसमें जो सारे शब्द दे रखे हैं वो तद्भव दे रखे हैं। ठीक है, तद्भव दे रखे हैं, उनकी पहचान करना है आपको। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो शीशम, रैन, भालू और पान, इसमें अगर बात कर ले तो चारों ही जो शब्द दे रखे हैं, ठीक है, वो कैसे शब्द हैं? तो चारों ही यहाँ पर तद्भव शब्द हैं। क्योंकि शीशम की बात कर ले तो इसका जो होता है वो क्या होता है? सिंसपा होता है। रैन का रजनी होता है, आप सभी को पता है। भालू का क्या होता है? भल्लुक होता है। और पान का क्या होता है? पर्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है। तो विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा एक गलत युग्म है उसकी पहचान करनी है आप सभी को। भक्ति का भक्त दे रखा है विशेषण, लक्षण का लाक्षणिक दे रखा है, संताप का संतप्त दे रखा है और वर्णित का वर्णन दे रखा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 और 31 का सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा एक गलत युग्म दे रखा है? तो भक्ति की बात कर ले तो भक्ति का क्या होता है? भक्त होता है, एकदम सही दे रखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लक्षण का जो विशेषण होता है वो लाक्षणिक होता है और संताप का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? संतप्त होता है। लेकिन यहाँ पर वर्णित का वर्णन दे रखा है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? वर्णन का वर्णित होता है, क्योंकि वर्णन यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्णन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक विशेष शब्द होता है। ठीक है, कैसा शब्द होता है? तो वर्णन एक विशेष शब्द होता है और इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है? वर्णित बनता है। इसलिए यहाँ पर उल्टा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। एक विशेषण शब्द नहीं है। दिए गए शब्दों में से आपको बताना है कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। अलंकृत, उपदेशक, औचित्य या फिर झंकृत। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 और 32 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो अलंकृत की बात कर ले तो अलंकृत एक विशेषण होता है। ठीक है, अलंकार का अलंकृत हो जाएगा। उपदेशक यहाँ पर क्या बनेगा? उपदेशक भी आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो उपदेशक भी आपका एक विशेषण शब्द बन जाएगा। झंकृत की बात कर ले तो झंकृत भी कैसा शब्द है? तो ये भी अगर देखा जाए तो एक विशेषण शब्द हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर औचित्य की बात कर लें तो औचित्य कैसा शब्द होता है? तो ये एक विशेष शब्द होता है। ठीक है, कैसा शब्द होता है? तो ये एक विशेष शब्द होता है और इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है? तो इसका विशेषण बनता है उचित। ठीक है, क्या बनता है इसका विशेषण? तो इसका विशेषण बनता है उचित। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर जो सी बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। दिए गए शब्दों में से कौन सा एक विशेष शब्द है? ठीक है, क्या बताना है? कौन सा एक विशेष शब्द है?
राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताइए? पुष्टि, कौटुंबिक, निजी और तल्ख। बताइए क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर अगर बात कर ले तल्ख की, ठीक है, तो तल्ख का यहाँ कैसा शब्द है? तो तल्ख एक विशेषण शब्द होता है और इसका जो विशेष से होता है वो क्या होता है? तल्खी होता है। ठीक है, क्या होता है? तल्खी से बना है तल्ख। कौटुंबिक आप सभी को पता है, ये कुटुंब का होता है विशेषण। ठीक है, इसका होता है कुटुंब का होता है। तो कुटुंब हमारा यहाँ पर विशेष से बनेगा, तो ये तो होगा नहीं, ना ही ये होगा। ठीक है, निजी की बात कर लें तो निजी का यहाँ पर जो निजी भी क्या है? विशेषण शब्द है और इसका जो विशेष से बनता है वो क्या बनता है? निज बनता है। ठीक है, क्या बनता है इसका विशेष से? तो निज बनता है। ये भी हमारा नहीं हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। पुष्टि की बात कर ले तो पुष्टि एक विशेष शब्द होता है और इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है? पौष्टिक बनता है। ठीक है, क्या बनता है? पौष्टिक इसका विशेषण बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है ये आपको बताना है। अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें एक अगर देखा जाए तो विधेय विशेषण है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? तो विधेय विशेषण क्या होता है? तो जब पूर्व पद क्या हो? विशेष हो, और जो उत्तर पद हो वो क्या हो? विशेषण हो, तब वहां पर बनता है आपका विधेय विशेषण। ठीक है, तो ऐसे कौन से शब्द दिए हैं? तो जैसे अमरूद मीठा था। ठीक है, अमरूद मीठा था, तो अमरूद मीठा था कहने का मतलब जो अमरूद है वो क्या है? विशेष से है और इसका जो विशेषण है वो क्या है? मीठा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण बनेगा। उसी तरह आदमी गरीब है, तो आदमी विशेष से और इसका जो विशेषण है वो क्या है? गरीब है। ये भी हमारा अगर देखा जाए तो विधेय विशेषण है। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी अगर बात कर लें तो विशेष है और हमारे की बात कर लें तो ये क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तीनों ही सही हैं, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बनेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या बनेगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? ठीक है, विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत का चुनाव करना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 35 और 35 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात कर लें व्याकरण, तो व्याकरण का क्या दे रखा है? वैयाकरण दे रखा है। ठीक है, व्याकरण का क्या दे रखा है? वैयाकरण दे रखा है। तो मुझे लगता है यहीं पे गलती हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात कर लें तो वैयाकरण की बात कर लें तो वैयाकरण क्या होता है? एक विशेष से होता है। ठीक है, क्या होता है? विशेष से होता है ये। एक मिनट, ये क्या होता है? विशेषण होता है वैयाकरण। ठीक है, क्या होता है? विशेषण होता है। और जो व्याकरण होता है वो क्या होता है? विशेष से होता है। तो पहला ही युग्म मुझे उल्टा दिख रहा है। ठीक है, बाकी में देखते हैं। वायत्त, वायत्त का जो विशेष से बनता है वो क्या बनता है? वायु बनता है। सही दे रखा है। ठीक है, शहीद की बात कर लें तो शहीद यहाँ पर क्या होता है? विशेषण होता है किसका? शहादत का। और यज्ञ का विशेषण याज्ञिक होता है। तो बाकी सभी सही दे रखे हैं। गलत हमारा कौन सा है? गलत हमारा पहला वाला ही है, इसीलिए जो आंसर हमारा बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? पहला ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है? उल्टा दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? उल्टा दे रखा है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है। वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, यह गाय सुंदर है, वह परिश्रमी भी है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह परिश्रमी भी है, तो यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, वह गाय सुंदर है, तो इसमें भी विशेषण है। वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती, ये भी विशेषण है। वह पुजारी है, तो वह पुजारी है में अगर देखा है तो कोई भी विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 और 37 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक विशेष शब्द है, दिए गए शब्दों में से आपको बताना है एक विशेष शब्द कौन सा है? अतिरंजित, गलत,
जीवित और आयु। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 और 37 का राइट आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा एक विशेष शब्द है? कौन सा एक विशेष शब्द है? तो यहाँ पर अगर बात कर लें अतिरंजित की, तो अतिरंजित क्या होता है? ये एक विशेषण होता है। ठीक है, क्या होता है? विशेषण होता है ये। और ये किसका होता है? तो अतिरंजन का ये विशेषण होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, गलत की बात कर ले तो ये भी एक विशेषण होता है, किसका? गलती का। ठीक है, गलती का ये विशेषण होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। जीवित की बात कर ले तो जीवित भी अगर देखा जाए तो विशेषण ही होता है, किसका विशेषण? तो जीवन का होता है। ठीक है, किसका विशेषण होता है? तो जीवन का। बचा हमारे पास आयु। तो आयु की बात कर ले, आयु एक विशेष शब्द होता है। ठीक है, और इसका जो विशेषण बनता है वो क्या बनता है? आयुष्मान बनता है। ठीक है, क्या बनता है? आयु का विशेषण तो आयुष्मान बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 38 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब करना है, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उर्मी शब्द का सही विशेषण आपको बताना है कौन सा है। उर्मिल है, उर्मिल है, उर्मी है या फिर उर्मिला है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। उर्मी शब्द का सही विशेषण। तो उर्मी शब्द के सही विशेषण की बात कर ले तो दिए गए ऑप्शंस में से जो सही विशेषण बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा उर्मिल। क्या बनेगा? उर्मिल बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 38 का आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? ठीक है, कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर क्या बनाया गया है? विशेषण बनाया गया है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। ऐतिहासिक, ठीक है, राष्ट्रीय, गुलाबी या फिर उपरोक्त सभी? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 और 39 का सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? तो यहाँ पर जैसे बात कर लें इतिहास की, ठीक है, सॉरी ऐतिहासिक की, तो ऐतिहासिक में अगर देखा जाए तो एक प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इतिहास में जब एक प्रत्यय लगा देंगे तो ऐतिहासिक बन जाएगा। उसी तरह राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्र में जब ये प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका विशेषण। और गुलाबी की बात कर लें, गुलाब में जब ई लगा देते हैं प्रत्यय, ठीक है, क्या लगा देते हैं गुलाब में? तो गुलाब में जब ई प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही शब्द क्या बने हैं? प्रत्यय लगाकर बने हैं, इसलिए आंसर जो हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। वह बालक जोर जोर से रोता है। ठीक है, वह बालक जोर जोर से रोता है, दिए गए वाक्य में अगर देखा जाए तो जोर जोर क्या है? ठीक है, जोर जोर क्या है? क्रिया विशेषण है, प्राविशेषण है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है या फिर विधेय विशेषण है? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 और 40 का सही जवाब आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा रो रहा है, बालक रो रहा है और कैसे रो रहा है? जोर जोर से रो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रोना क्या है? क्रिया है, और क्रिया की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर जो ए बनेगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश आपको बताना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? द्विपद का मतलब क्या हुआ? जो दो बार जन्म लेता हो, जिसका जन्म पैर की उंगली से हुआ हो, जो जनेऊ धारण करता हो, या फिर जिसके दो पद हैं यानी कि दो पैर हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या बनेगा? तो द्विपद की बात कर लें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? जिसके दो पैर हैं, ठीक है, जिसके दो पैर हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा द्विपद। ठीक है, क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा द्विपद। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर जो डी बनेगा वो क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अल्पज्ञ शब्द के लिए आपको बताना है कौन सा एक वाक्य बनेगा।
जो कुछ ना जानता हो, ठीक है, जो कम जानता हो, जो ज्ञात ना हो सके या फिर जो सब कुछ जानता हो। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 और 42 का सही जवाब आप सभी को बताना है, ठीक है। अल्पज्ञ के लिए सही वाक्य क्या है? तो जो कुछ ना जानता हो, ठीक है, जो कुछ ना जानता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अज्ञ, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं अज्ञ। जो ज्ञात ना हो सके, ठीक है, जो ज्ञात ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं इसको। जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता है वो क्या है? वो सर्वज्ञ है, ठीक है, वो क्या है? सर्वज्ञ है, ठीक है। और जो कम जानता है, तो जो कम जानता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अल्पज्ञ, ठीक है। तो इन सबको याद रखना है, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 और इसका सही जवाब बताना है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए उपयुक्त जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसको क्या बोलते हैं? ऋण बोलते हैं, तकावी बोलते हैं, दक्षिणा बोलते हैं या फिर अनुदान बोलते हैं? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो किसी कार्य के लिए जो दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है वो क्या होती है? वो होता है अनुदान, ठीक है। क्या होता है? अनुदान होता है। बाकी तकावी भी एक प्रकार का ऋण होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप सभी को करना है। यहाँ पर गिरधारी शब्द हेतु यहाँ पर उपयुक्त वाक्य क्या है? गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य बताना है। तो जो भू को धारण करता हो उसको गिरधारी बोलते हैं, जो पहाड़ को धारण करता हो उसको बोलते हैं, जो चक्र को धारण करता है उसको बोलते हैं या फिर जो चंद्र को धारण करता है उसको बोलते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जो भू को धारण करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको तो बोलते हैं भूधर हम लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो उसको तो हम लोग भूधर बोलते हैं। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। और बात कर लें यहाँ पर जैसे जो चक्र को धारण करता है तो चक्रधर होता है, ठीक है। क्या होता है? वो चक्रधर होता है जो चक्र को धारण करता है, ठीक है। ये भी हमारे पास नहीं होगा। जो चंद्र को धारण करता है वो चंद्रधारी होता है, ठीक है, या चंद्रधर होता है, ठीक है। चंद्रधारी या फिर चंद्रधर कह लीजिए उसको, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास? जो पहाड़ को धारण करता है, ठीक है। जो पहाड़ को धारण करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको गिरधर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44। लौटकर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। लौटकर आया हुआ इस वाक्य के लिए आपको बताना है शब्द क्या बनेगा? आगत हो जाएगा, प्रत्यागत हो जाएगा, आवर्तक हो जाएगा या प्रवासी हो जाएगा? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लौटकर आया हुआ। तो लौटकर आए हुए को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रत्यागत, ठीक है। क्या बोलते हैं? उसको प्रत्यागत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 और इसका सही जवाब बताना है। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो। तो ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, ठीक है। इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? दुर्भगा बनेगा, दुरंगा बनेगा, दुर्गेय बनेगा या दुर्वह बनेगा? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर? तो दुर्भगा की बात कर लें। दुर्भगा किसको बोलते हैं, ठीक है। दुर्भगा किसको बोलते हैं? तो दुर्भगा का मतलब होता है वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो, ठीक है। वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो उसको दुर्भगा बोलते हैं। दुरंगा की बात कर लें तो जिसके दो रंग हैं, ठीक है, जिसके दो रंग होते हैं उसको बोलते हैं दुरंगा। और दुर्गेय की बात कर लें तो जो कठिनता से जाना जा सके उसको दुर्गेय बोलते हैं। बचा हमारे पास दुर्वह। तो दुर्वह बोलते हैं ऐसा बोझ जिसे ढोना क्या हो? कठिन हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है।
तो अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड आपको बताना है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। ज्यों का त्यों, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, जो शोक करने योग्य ना हो, या जिसने बहुत कुछ सुना हो, इसको बोलते हैं अविकल। अविकल किसको बोला जाता है वो आपको बताना है। तो अविकल का मतलब होता है ज्यों का त्यों, ठीक है। क्या होता है अविकल का मतलब? तो अविकल का मतलब होता है ज्यों का त्यों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48, और 48 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो अज का मतलब कह रहा है कि जो जन्म नहीं लेता उसको बोलते हैं अज, ठीक है। और दौहित्र मतलब पुत्री का पुत्र, पांच जन्य का मतलब युधिष्ठिर का शंख, और प्रदोष का मतलब रात्रि का प्रथम पहर। कौन सा गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा गलत है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अज की बात कर लें तो अज का मतलब क्या होता है? जो जन्म नहीं लेता है, ठीक है। अज का मतलब क्या होता है? जो जन्म नहीं लेता है। तो इसका मतलब ये तो हमारा क्या दे रखा है? एकदम सही दे रखा है, ठीक है। और दौहित्र की बात कर लें तो दौहित्र का मतलब क्या होता है? पुत्री का पुत्र होता है, ठीक है। क्या होता है? पुत्री का पुत्र होता है। तो ये भी हमारा एकदम सही दे रखा है। और प्रदोष की बात कर लें तो प्रदोष का मतलब क्या होता है? रात्रि का प्रथम पहर होता है, ठीक है। क्या होता है? रात्रि का प्रथम पहर होता है। तो यहाँ पर ये भी हमारा सही दे रखा है। पांचजन्य की बात कर लें तो पांचजन्य का मतलब यहाँ पर युधिष्ठिर का शंख है, जबकि पांचजन्य का जो मतलब होता है वो श्री कृष्ण के शंख से होता है, ठीक है। किसके शंख से होता है? तो ये श्री कृष्ण के शंख से होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। यही हमारा क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 49, और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 49 का सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आकाश में विचरण करता हो, ठीक है। जो आकाश में विचरण करता हो, इस वाक्यखंड हेतु उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? अंतरिक्ष, नभचर, सौरमंडल, या फिर उभयचर। क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए। जो आकाश में विचरण करता हो, इस वाक्यखंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या बनता है? तो जो आकाश में विचरण करता है उसको बोलते हैं नभचर, ठीक है। क्या बोलते हैं? नभचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है। तो मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या बनेगा वो आपको बताना है। कह रहा है जो फूल खिला ना हो उसको मुकुल बोलते हैं। वह फूल जो खिलने जा रहा है, कमल की डंडी, या फिर तालाब में खिला हुआ कमल, इसको बोलते हैं मुकुल, ठीक है। इसको बोलते हैं मुकुल। तो तालाब में जो खिला हुआ कमल होता है उसको बोलते हैं सरसिज, ठीक है। क्या बोलते हैं? सरसिज बोलते हैं इसको। ध्यान रखिए काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। बात कर ले कमल की डंडी की, तो कमल की डंडी को मृडाल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मृडाल बोलते हैं इसको। तो ये भी नहीं होगा। वह फूल जो खिलने जा रहा है, ठीक है। वह फूल जो खिलने जा रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग मुकुल, ठीक है। और जो फूल खिला ना हो वो तो क्या होता है? कली होता है, ठीक है। क्या होता है? कली होता है ये। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। मुकुल का मतलब होता है वह फूल जो खिलने जा रहा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अशुद्ध वाक्य का चयन करें, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा बताइए। तो मुझे क्या करना है, मेरा और आपका घोर संबंध है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो देखकर ही पता चल रहा होगा, ठीक है। मेरा और आपका जो संबंध है वो घोर नहीं है, बल्कि क्या है? घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। कैसा संबंध है? तो ये घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यही हमारा क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है।
निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, किस एक की जो वर्तनी है वो क्या है, शुद्ध है, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनीषीगढ़, वैक्रम, विभीषिका या फिर याज्ञवल्क्य। क्या बन जाएगा इसका सही जवाब बताइए, क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर? तो मनीषीगढ़ यहाँ पर दे रखा, तो जैसे यहाँ पर अगर बात कर ले तो मनीषीगढ़ नहीं होता है, क्या होता है, मनीषीगढ़ होता है। ठीक है, क्या होता है, मनीषीगढ़ होता है। तो यहाँ पर मनीषीगढ़ कर लेंगे। ठीक है, मनीषीगढ़ कर लेंगे। और ये पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैक्रम की बात कर लें तो वैक्रम भी क्या है, वयाहक्रम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वयाहक्रम हो जाएगा। ठीक है, और विभीषिका की बात कर लें, विभीषिका भी हमारा यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि भा में क्या लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, बचा हमारे पास याज्ञवल्क्य, तो याज्ञवल्क्य हमारा एकदम सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? ठीक है, कौन सा एक वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। तिलांजलि, तिलाजलि, तिलांजलि या फिर तिलांजलि। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 और 53 का सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो कौन सा एक शुद्ध है, तो तिलांजलि की बात कर लें, तिलांजलि जो शब्द दे रखा है वो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, सॉरी तिलांजलि यहाँ पर है, तिलांजलि नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तिलांजलि होता है। ठीक है, यहाँ पर जिली दिया है, जिली नहीं होता है, क्या होता है, तिलांजलि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अशुद्ध वर्तनी है वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। सस्य श्यामला दे रखा है, श्रृंगार है, मुमूर्ष है और छत्र छाया है। क्वेश्चन नंबर 54 और 54 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, तो सस्य श्यामला क्या दे रखा है, एकदम सही दे रखा है। श्रृंगार भी सही दे रखा है, मुमूर्षु भी सही दे रखा है। बचा हमारे पास छत्र छाया। तो छत्र छाया की वर्तनी यहाँ पर गलत दे रखी, क्योंकि जो छत्र छाया होता है वो क्या है, छत्र छाया होता है। ठीक है, क्या होता है, छत्र छाया होता है। तो यहाँ पर क्या लगता है, आधा चा भी लगता है, फिर लिखा जाता है छाया। ठीक है, फिर ये छाया होता है। तो आंसर की बात कर लें, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? ठीक है, कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा वाक्य एक शुद्ध है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बात कर लें, वह घोड़े पर सवार था, सही दे रखा है। ठीक है, केवल 4 रुपए दीजिए, ये भी सही है, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये भी सही है। तो दिए गए तीनों ही वाक्य क्या दे रखे हैं, एकदम सही दे रखे हैं। तो यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब बनेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें मुझे लगता है 55 ही क्वेश्चन थे। चलिए कोई बात नहीं, ये 55 ही क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, 5 क्वेश्चन शायद कम हो गए आपके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और यहीं पर सेशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।